सपोज करो एक दिन तुम्हें एक ऐसी पावर या एबिलिटी मिल जाए जिससे तुम जो कुछ भी ड्रॉ करो वो रियलिटी बन जाए। नहीं, मैं यहाँ पे सकला का बम बम का प्लॉट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये एक एनिमे का ही प्लॉट है। मीट नात्सुको एक एनिमेटर जिसकी लाइफ बाकी एनिमेटर्स की तरह है। उसे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए काफी सारा वक्त मिलता है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं, किसी तरह की एंजाइटी नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट, काफी अच्छी तनख्वाह और साल में अपने काम से 2-3 महीने की छुट्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नात्सुको की लाइफ भी बाकी एनिमेटर्स की तरह स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, ओवर टाइम, पुअर वर्क एनवायरनमेंट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और डेडलाइन से भरी हुई है। लेकिन एक दिन नात्सुको की लाइफ बदल जाती है जब वो एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। है और तुम लोगों का स्वागत है एनिमे रिकमेंडेशन वीडियो में। आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसा एनिमे लेके आया हूँ जिसने हाल ही में मुझे काफी इम्प्रेस किया है, जो की है जिन्सु, एक विंटर एनिमे जो की बेस्ड है एनिमेटर्स पर, इन एनिमेटर्स के ऊपर है और इसे बनाया है मापा ने। वेट अ सेकंड, मापा और एनिमेटर सेट। तो स्टोरी शुरू होती है नात्सुको से, जो कि एक एनिमेटर है और नात्सुको करंटली एक एनिमे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और नात्सुको को एक हैबिट है कि जब कभी भी वो कोई काम करती है तो वो अपने बाल आगे कर काम करती है। मीन्स नात्सुको अपने बाल तब तक आगे रखकर अपना काम करती है जब तक कि उसका काम कंप्लीट ना हो जाए। एंड मैं बस ये सोच रहा था कि आखिर इसको ऐसे दिखता कैसे है, क्योंकि यूजुअली लोग अपने बाल पीछे कर अपना काम करते हैं। खैर हमें पता चलता है कि नात्सुको सिर्फ एक एनिमेटर ही नहीं बल्कि एक डायरेक्टर भी है, जिसने पास्ट में ऑलरेडी एक एनिमे फिल्म पे वर्क किया है जो कि बहुत हिट हुई थी। और अब नात्सुको एक न्यू एनिमे प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है एंड हर किसी को यही उम्मीद है कि नात्सुको का ये वर्क भी उसके प्रीवियस वर्क की तरह हिट होगा। बट इन रियलिटी में नात्सुको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में स्ट्रगल कर रही है। जस्ट लाइक अस, हम सभी की एक्सपेक्टेशन तो काफी हाई होती है बट इन रियलिटी में हम सभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। नात्सुको प्रोजेक्ट से छोटा सा ब्रेक लेती है और ट्विटर स्क्रॉल करने लगती है और स्क्रॉल करते हुए नात्सुको को एक ट्वीट दिखता है जिसमें लिखा होता है कि एक एनिमेशन डायरेक्टर की फूड पॉइजनिंग से डेथ हो जाती है। भाई तुम कुछ भी कहो, मापा में दिमाग तो है नहीं। तुम देखो ना, एनिमेटर्स पे दिए जाने वाले प्रेशर और स्ट्रेस का ब्लेम उन्होंने कैसे फूड पॉइजनिंग पे डाल दिया। खैर नात्सुको यही सोचती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा, पर वो कहते हैं ना, जो तुम नहीं चाहते हो वही तुम्हारे साथ होता है। तो नात्सुको के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। नात्सुको को कुछ अजीब सा फील होता है और वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब नात्सुको के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नात्सुको ने एक्चुअली में एक्सपायर पास्ता खा लिया था, जिसके कारण उसकी तबियत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आगे नात्सुको को होश आता है और वो अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाती है और इस तरीके से हमारी नात्सुको एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेटेड हो जाती है। नाउ आई नो कि तुम क्या सोच रहे होगे कि यार भाई ये तो एक नॉर्मल सिकाई एनिमे है, इसमें ऐसा क्या खास है। वेल यहीं पे तुम लोग गलत हो। नात्सुको जिस वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हुई है वो एक्चुअली में एक एनिमे मूवी है जो कि नात्सुको की बचपन की फेवरेट एनिमे मूवी रही है, जिसका नाम है अ टेल ऑफ पियर्सिंग। और अब नात्सुको इसी एनिमे मूवी में टेलीपोर्ट हो चुकी है। देखो अब नात्सुको जिस एनिमे मूवी या वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हुई है उस वर्ल्ड में वॉइड नेम के मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और इन्हीं में से एक वॉइड नात्सुको पे हमला करता है। और इस एनिमे मूवी का हीरो लूक और उसकी पार्टी, जिन्हें नाइन सोल्जर कहते हैं, वो नात्सुको को बचा लेते हैं। अब तुम बस सोचो कि लूक और उसकी पार्टी को देखकर नात्सुको ने क्या सोचा होगा। नात्सुको सोचती है कि लूक और उसकी पार्टी मेंबर्स कॉस्प्लेयर्स हैं जो कि इस टाइम कॉस्प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट नात्सुको उनसे फोन मांगती है ताकि वो अपने स्टूडियो कॉल कर सके, ताकि स्टूडियो से कोई उसे यहाँ लेने आ जाए। वो तो नात्सुको को तब यकीन होता है कि वो एक दूसरी दुनिया में है जब लूक का एक पार्टी मेंबर यूनियो लूक और बाकियों को यहाँ से उड़ा कर ले जाता है और ये चीज कोई कॉस्प्लेयर नहीं कर सकता। अब नात्सुको इन लोगों को फॉलो करते हुए एक सिटी पहुंचती है जिसे लास्ट सिटी कहते हैं। यहाँ पहुंचकर नात्सुको को कंफर्म हो जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुकी है, क्योंकि इस सिटी में नात्सुको काफी सारे फेमिलियर कैरेक्टर्स और इवेंट्स को देखती है जो उसने मूवी में देखे थे। नात्सुको इवन लूक से भी कंफर्म करती है कि क्या वो एक्चुअली में लूक है या नहीं, और फिर नात्सुको कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। नात्सुको बोलती है कि ये रीइंकार्नेशन वाली चीज यूजुअली नीट या सर्टेन लोगों के साथ नहीं होती जो लाइफ में कुछ नहीं करते, और मेरा करियर तो सेट था और मेरी कंपनी भी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, तो फिर मेरा रीइंकार्नेशन क्यों हुआ। कैसे इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अब तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि नात्सुको जिस वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हुई है वो एक्चुअली में एक एनिमे मूवी है जिसे नात्सुको ने अपने बचपन में देखा था। तो अब आगे जो कुछ भी इस एनिमे मूवी में होने वाला है वो सब कुछ नात्सुको को ऑलरेडी पता है। नात्सुको को याद आता है कि सेलिब्रेशन के एंड होने के बाद वॉइड की एक लार्ज वेव इस सिटी पे हमला करने वाली है। नात्सुको ये बात लूक और बाकी सबको बताती है, पर ऑब्वियसली कोई भी नात्सुको पे यकीन नहीं करता है और उसे इस पार्टी से निकाल देते हैं। लेकिन होता वही है जो नात्सुको ने कहा था। वॉइड का अटैक होता है और ये सभी लोग मींस नाइन सोल्जर इन वॉइड्स को रोकने के लिए जाते हैं और जाते हुए ये सब यही सोच रहे होते हैं कि आखिर नात्सुको को इस अटैक के बारे में कैसे पता। एंड हाँ, नात्सुको भी इन्हें फॉलो करती है। अब यहाँ पे नात्सुको को आगे की स्टोरी याद आती है जहाँ नात्सुको को याद आता है कि इस अटैक में लूक के बेस्ट फ्रेंड यूनियो की मौत हो जाती है और यूनियो की मौत के कारण लूक आगे जाकर काफी डिप्रेस हो जाता है। नात्सुको इस चीज को किसी तरह इस बार होने से रोकना चाहती है, पर नात्सुको के पास तो कोई पावर ही नहीं है। वेल ऐसा हमें लगा था। यहाँ पे नात्सुको की जेब में जो पैक बार होता है
वो ग्लो करने लगता है और वो नात्सुको को बार बार ड्रॉ करने के लिए कहता है। पहले तो नात्सुको को ये समझ नहीं आता है कि उसे क्या ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन बाद में नात्सुको को ये क्लियर हो जाता है कि उसे क्या ड्रॉ करना चाहिए। फिर जब नात्सुको अपनी पावर का यूज करती है तो जो एनिमेशन में दिखाई जाती है वो काफी स्मूथ होती है। हम देखते हैं कि जब नात्सुको अपनी पावर का यूज करती है तो नात्सुको की जो ड्रॉइंग टेबल होती है वो यहाँ पर आ जाती है। इस पे बैठकर नात्सुको ड्रॉ करना शुरू कर देती है और जो कुछ भी नात्सुको ड्रॉ करती है वो रियलिटी बन जाती है। नात्सुको वॉइड आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती है और सबको बचा लेती है। इसके बाद लूक नात्सुको के पास आता है और वो नात्सुको से पूछता है कि वो एक्चुअली में है कौन। और इस पे नात्सुको बोलती है कि वो है एक एनिमेटर। इसके बाद नात्सुको बेहोश हो जाती है पर लूक नात्सुको को पकड़ लेता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। देखो अब जेन्सु एक ओरिजिनल एनिमे है तो ये किसी भी मांगा या नॉवल से अडेप्ट नहीं किया गया। जो कुछ भी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया है वो इसके फर्स्ट एपिसोड से बताया है। मुझे इसका फर्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इसके बाकी एपिसोड भी देखे हैं एंड मुझे इंटरेस्टिंग तो लगा है। तो तुम लोग भी इस एनिमे को जरूर चेकआउट करना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।